This is an ABP Life podcast. एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश संवाद पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद उनके लिए किस तरह की मुसीबत आगे बढ़ने वाली है, क्या कुछ होने वाला है और क्यों ईडी ने गिरफ्तार किया, इन सब सवालों को लेकर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के वकील ए.के. सिंह जी हैं। ए.के. सिंह जी, संवाद पर स्वागत है आपका। थैंक यू। आप क्या देखते हैं कि केजरीवाल को आखिर ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया? देखिए, केजरीवाल को 9 समन ईडी ने भेजा था और 9 समन भेजने के बावजूद ये समन को पॉलिटिकल समन बताते रहे, गैर कानूनी समन बताते रहे, जिसके कारण ईडी ने आज इनके घर से इनको अरेस्ट कर लिया। इसमें पीएमएलए की धारा सेक्शन 50 के तहत इनको गिरफ्तारी हुई है और आज इनको ईडी मुख्यालय ले जाया गया। वहाँ पे इनकी मेडिकल होगी, कल इनको राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और वहाँ इनको रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि ईडी ने जो सवाल इनसे पूछा उसका सही जवाब ये नहीं दे पा रहे थे, जैसा कि मुझे सुनने में आया मीडिया के थ्रू। और अब जब कस्टडी लेगी तो सख्ती से इनसे पूछताछ की जाएगी और जो लोग व्यक्ति इसमें संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हैं, चाहे के कविता हैं, केसीआर की पुत्री, तो उनके सामने कन्फ्रंटेशन होगा। उसके बाद इनको बात कराया जाएगा, उनसे आपस में सबूत दिखाई जाएगी। आगे क्या कहते हैं वो आगे पता चलेगा। केजरीवाल की बेल की लगातार बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इजीली बेल मिल जाएगी केजरीवाल को? देखिए, इसके पहले लिक्विड स्कैम केस में मनीष सिसोदिया जी, संजय कुमार सिंह की अरेस्ट हो चुकी है। आज वो लोग तिहाड़ जेल में हैं। उन लोगों ने राउज एवेन्यू कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की रिट पिटीशन तक फाइल किया, लेकिन वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको बेल बहुत दूर की चीज़ है। अभी तो कई तरह के जांच से इनको गुजरना पड़ेगा। जिस तरह से लिक्विड स्कैम हुआ है उसी तरह से अभी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारे केसेज हैं। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है, जैसे कि लोग बता रहे थे, न्यूज़ में सुनने को आ रहा है। तो बहुत सारी परेशानियाँ इनकी बढ़ने वाली है अभी। क्या आपको लगता है कि सीएम केजरीवाल गिरफ्तारी से बच सकते थे? ऐसा कुछ विकल्प था उनके पास? नहीं, देखिए, गिरफ्तारी से बचना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो पहले अरेस्ट हुए थे इसका मतलब कि ईडी के पास में सफिशिएंट एविडेंस था इनके खिलाफ। और ये चीफ मिनिस्टर हैं, अगर जो भी कोई तरह का घटनाएं जो भी हुई होगी तो ज़रूर केजरीवाल साहब को जानकारी इसकी होगी। ईडी को ऐसा लगता था और इन्होंने ईडी को टारगेट बराबर करते रहे, सेंट्रल जांच एजेंसी को उल्टा पुल्टा बोलते रहे और उसके चलते समन भी भेजा गया और समन पे ये आए नहीं, उल्टे हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी इनके वकील ये कहते हैं कि भाई ये समन दिया गया है, गलत समन है, 2 महीने बाद चुनाव है, इनको स्टे कर दिया जाए, अरेस्ट ना करे। लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और इनका स्टे नहीं मिला वहाँ से। उसमें आर्गूमेंट के लिए डेट पड़ गई है, शायद अप्रैल का डेट है, पता नहीं है मुझे, और हमें नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी बेल मिलने वाली है। तो जब किसी को ईडी गिरफ्तार करती है तो एक तो ये कि क्या संदेह के बिहार पे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है या एविडेंस होता है, और दूसरा ये कि उसके बाद बेल मिलना कितना टफ होता है? देखिए, ईडी ही नहीं, कोई भी जांच एजेंसी है भारत की, सेंट्रल जांच एजेंसी हो चाहे स्टेट विजिलेंस हो चाहे जो भी हो, जब तक सबूत नहीं होता है तब तक अरेस्ट कोई नहीं करता है। ये तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, इनको अरेस्ट करना छोटी मोटी बात नहीं है। ईडी के पास में सफिशिएंट एविडेंस है और तभी अरेस्ट किया है और इन्होंने कोर्ट में भी दिखाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस ने मांगा है इस चीज़ को कि भाई सबूत है तो हमें दिखाओ क्या है सबूत, और जस्टिस सबूत देखते ही फिर कैंसिल कर दिया, इनको स्टे देने से मना कर दिया। तो अब आप कह रहे हैं कि बेल इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अभी मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए हैं, संजय सिंह अरेस्ट हुए हैं, के कविता अरेस्ट हुई हैं, इनसे कन्फ्रंटेशन होगा। अब बहुत सारे इसमें एविडेंस है जिससे इनका आमने सामना कराया जाएगा। इसमें बहुत समय लगेगा अभी, और वैसे भी पावरफुल हैं। जब तक जांच चलेगी ईडी की, लंबी जांच चलती है इसकी, 6 महीना चले, 8 महीना चले, जितनी चलेगी अभी तब तक बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग हो सकता है कि गवाह को धमकाएं, डराएं और सबूत नष्ट करें। तो कब तक आप मानते हैं कि केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा? हमें लग रहा है कि 6 महीना से ऊपर होगा, अभी रहना पड़ेगा जेल, जब तक पूरी गवाही नहीं हो पाती है। या हो सकता है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने
फास्ट ट्रायल चलाने की बात कही थी कि जल्दी ट्रायल इसको 6 महीना साल भर में ख़त्म करो। हो सकता है कि इनके साथ भी वही हो। अगर उसमें पाक साफ होते हैं तो एक्विट हो सकते हैं, नहीं तो कन्विक्ट भी हो सकते हैं। 9वें समन के बाद ये गए थे दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन वहाँ पर रिलीफ नहीं मिली। उसकी क्या वजह मानते हैं? उसकी वजह है कि देखिए, बार बार समन भेजना संवैधानिक अधिकार है जांच एजेंसी का, और 9 समन हो चाहे 1 समन हो, इग्नोर करना अपने आप में भारी है। इसके पहले भी इनको 174 की तरह गए थे कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में डिजॉबे होता है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आपको तो भाई जाना चाहिए था जांच एजेंसी के सामने, प्रोड्यूस होना चाहिए, अपना जवाब सवाल करना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं गया। यही इन पे भारी पड़ी। आपको लगता है कि ईडी ने केजरीवाल को पर्याप्त मौका दिया था 9 समन के बाद? देखिए, 9 समन तो बहुत होता है। अगर ईडी चाहे तो पहली समन के बाद नहीं आए दूसरी समन पे अरेस्ट कर सकती है, लेकिन 9 समन इनको दिया, सफिशिएंट चांस दिया। लेकिन ये बार बार उसको पॉलिटिकल समन बोल के इग्नोर करते रहे, अपने ही जांच एजेंसी को डिमोरलाइज करते रहे, और लास्ट में ये ऐसा हुआ कि इनको घर जाके अरेस्ट करना पड़ा ईडी को। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि चुनाव है इसीलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेता का डिफेंड करेगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन ईडी के पास सफिशिएंट एविडेंस है जो कोर्ट में रखा इन्होंने, और कोर्ट ने इस चीज़ को देखा, और देखने के बाद में इनको स्टे नहीं दिया। अगर ऐसा लगता कि सबूत नहीं है तो स्टे मिल जाता है, इनको कोई अरेस्ट नहीं कर पाता, या ईडी इतना समन नहीं भेजता। जो अगर लगता है कि ईडी के पास में सबूत है इनके खिलाफ, तभी बार बार समन भेज रही थी ईडी, और आज अरेस्ट कर लिया इन्होंने। अब क्या कुछ विकल्प देख रहे हैं आप? आखिर सवाल अब मैं ये विकल्प देख रहा हूँ कि इनको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ बेल पिटीशन भी मत लगाइए, लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के जो लॉयर हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाया। क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हो चुका है, और बोल दिया कि भाई आप जाइए राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहाँ ट्रायल फेस कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। इसका मतलब कि बेल नहीं मिल पाता है वहाँ से। फिर ये गए ट्रायल कोर्ट में, अब ट्रायल फेस करेंगे, ये भी करेंगे ट्रायल फेस, तो बेल हमारे हिसाब से मिलना बहुत मुश्किल है। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। This is an ABP Live podcast.